So, hello everyone, I welcome you all to the another online lecture. Let's quickly understand what a glycolysis is. So, glycolysis is the sequence of reactions that will be converting glucose into pyruvate. So, this glucose will be converted into pyruvate in the presence of oxygen. That means glycolysis can operate aerobically and in the absence of oxygen. That means glycolysis can operate anaerobically. So, glycolysis can operate aerobically as well as anaerobically, but the products of glycolysis are different. When the glycolysis will operate aerobically, it will be forming pyruvate. It will be forming pyruvate, and when it will be operating anaerobically, it will be forming the lactate. Okay, and sidewise, when the glucose will be converted into pyruvate or lactate, ATP is generated. What is ATP? ATP is the universal energy currency of the cell. Energy currency of the cell. जब भी हमें एनर्जी मिलेगी, हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलेगी. ओके, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन की बात करते हैं तो ये सेल के साइटोसोल में ऑपरेट होती है. वाई इन द साइटोसोल ऑफ द सेल? बिकॉज ऑल द एंजाइम्स दैट ऑपरेट्स द ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन द साइटोसोल ऑफ द सेल. ओके. Moreover, this pathway, as discovered by Emden and Meyerhoff, so it is also known as Emden-Meyerhoff pathway. Now, moving on to the introduction. So, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, आज बायलिंगुअल चलेंगे बिकॉज आप लोगों ने कहा था कि बायलिंगुअल आप पढ़ाइए. अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जो कि जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है. एंड व्हेन द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, देयर आर 10 सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर एंजाइम कैटालाइज्ड reactions. Okay, so when the glucose is converted into pyruvate, so we see that the glucose is a 6 carbon compound, and in glycolysis the 1,6 carbon compound will be converted into 2 3 carbon compounds, 3 carbon molecules of the pyruvate. Okay, and when we talk about the phases of this glycolysis, it is divided into 2 phases. One phase is the energy investment phase, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, एटीपी यूटिलाइज करते हैं. ओके, एंड सेकेंड फेज इज द एनर्जी यील्डिंग और द payoff phase. So let us start with the cycle of glycolysis. So glycolysis starts from glucose, as we already know. जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आता है उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है. ठीक है. सो सिंस व्हेन द ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड, यहाँ पर आप देखते हैं एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड. दिस एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड वन इनऑर्गेनिक phosphate, and this inorganic phosphate attaches itself to the 6th position of the glucose. Glucose की 6th position पर ये अपने आप को अटैच कर लेता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं that हेक्सोकाइनेज के साथ साथ एक दूसरा एंजाइम भी है जिसको बोलते हैं हम ग्लूकोकाइनेज, और यहाँ पर मैग्नीशियम एक्ट करता है एज अ
कोफैक्टर. सो कोफैक्टर ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देयर आर टू एंजाइम्स, वन इज द हेक्सोकाइनेज एंड अनदर वन इज द ग्लूकोकाइनेज. तो इस हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस है. तो चलिए उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं. ये जो हेक्सोकाइनेज है, दिस इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू. एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू कि लिवर के अलावा भी ये बाहर प्रेजेंट होगा. ओके, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होता है. बट ग्लूकोकाइनेज, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन liver. This enzyme is present in liver. Okay. So अगर हम इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम की बात करते हैं, इसका जो Km है वो लो है. इसका जो Km है that is low. Now what is Km? Km is the Michaelis-Menten constant और इसका significance क्या है? It shows the affinity of enzyme to the substrate. अब जब ये इसकी एफिनिटी दिखाता है तो इसका जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है. अगर Km लो है तो एफिनिटी क्या होगी? एफिनिटी हमारी हाई होगी. ठीक है, और ऐसा एंजाइम आपकी लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस पर भी काम कर सकता है. ऐसा एंजाइम आपकी लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस पर भी काम कर सकता है. और दूसरी तरफ अगर हम ग्लूकोकाइनेज की बात करते हैं तो ग्लूकोकाइनेज का जो Km है वो हाई है. काइनेज का Km हाई होगा, इसीलिए इसकी एंजाइम के लिए एफिनिटी कैसी होगी? लो एफिनिटी होगी. और जब लो एफिनिटी होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये लो सबस्ट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशन पे काम नहीं करेगा. अगर आपके ग्लूकोज बहुत कम है तो ग्लूकोकाइनेज काम करेगा ही नहीं. ठीक है. Okay, so now this hexokinase, this enzyme, it is inhibited by its product glucose 6-phosphate. Okay, it is inhibited by its product glucose 6-phosphate, whereas the glucokinase, it is not inhibited by its product. Okay. And you know, it's the activity of hexokinase, it is not affected by insulin. हेक्सोकाइनेज की जो एक्टिविटी है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसुलिन. ओके, सो अब हम आगे चलते हैं कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आपकी जो पूरी की पूरी साइकिल है वो कैसे ऑपरेट करेगी. ठीक है जी. सो नाउ दिस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate. It is converted into fructose 6-phosphate, and the enzyme used in this process is phosphohexoisomerase. So this is a simple isomerization reaction जहां पर जो hexose sugar glucose है, it is converted into hexose sugar fructose, and the enzyme used is the phosphohexose isomerase. So this reaction is the reversible reaction. Now here we see that the first reaction, it is the irreversible reaction. It cannot be reversed. Okay. Now this fructose 6-phosphate. Now this फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इसका क्या हो जाएगा? इसका दोबारा से फॉस्फोराइलेशन होगा. जब इसका दोबारा से फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? वो फॉस्फेट ग्रुप ATP से आएगा. जब वो फॉस्फेट ग्रुप ATP लाएगा तो ATP आपका हाइड्रोलाइज हो रहा है ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एंजाइम यूज हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टो
फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। और ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और हेक्सोकाइनेज, ये दोनों एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम है। किसके रेगुलेटरी एंजाइम? ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेटरी एंजाइम है। नाउ दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये फर्दर क्या करता है, ये अपने आप को स्प्लिट कर देता है दो मॉलिक्यूल्स में, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के बने हुए हैं। These are the trioses. These are the triose sugar. So now this is converted into this fructose 1,6 bisphosphate. It gets converted into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate. ठीक है जी। तो यहां पर अब जो कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 2-3-3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, 2-3-3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। एंड अब जब 2-3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, तो ये जो आपका आगे की साइकिल है, ये आगे की साइकिल चलेगी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। आगे की साइकिल कहां से चलेगी? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है। और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, ये भी फर्दर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता रहेगा, ठीक है। और कौन सी एंजाइम यूज करेगा? फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम होगी, ठीक है। तो फर्दर जो हमारी साइकिल चलेगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्लिसरैल्डिहाइड 3 phosphate. Okay. So now here the glyceraldehyde 3 phosphate is oxidized. इसकी oxidation होती है. It is further oxidized into 1,3 bis phosphoglycerate. Okay, it is oxidized into 1,3 bis phosphoglycerate, and the enzyme used is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. So यहाँ पर एक चीज है कि जब dehydrogenase एंजाइम यूज होती है, तो आपके पास में NAD यूटिलाइज होता है, जो हाइड्रोजन आयंस को टेकअप करता है और NADH और H पॉजिटिव बनाता है। ओके, सो यहां से ये आपके जितने भी ये NADH और H पॉजिटिव है, ये आपके कहां पर चले जाएंगे? ये चले जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये आपके फिर से ATP बनाएंगे। अगर हम इमेजिन करें कि मालेट शटल चल रही है, तो आपके ये एक जो NAD है वो 2.5 ATP बनाता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस 1,3 अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, ये हमारा बना देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा तो यहां पर ADP के साथ में क्या लग जाएगा? फॉस्फेट। जो आप देखिए ये है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट रहेगा, थर्ड पोजीशन पर भी फॉस्फेट रहेगा। और अब एक फॉस्फेट अगर रिमूव हुआ तो उसको ADP टेकअप कर लेगा और क्या बना देगा? ATP। तो यहां पर हम देखते हैं that 2 ADP forms the 2 ATP. Why 2 ADP? Because ऊपर से जब साइकिल चल रही है तो पहले तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था, बट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल आया है हमारे पास, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का दूसरा मॉलिक्यूल आया है। सो हमारे पास टोटल अब डबल आएगा, ठीक है। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज डबल्ड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज डबल्ड, हेंस 2 ATP यहां पर आपके यूज हो रहे हैं। नाउ दी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, this 3 phosphoglycerate, it gets converted into 2 phosphoglycerate. जब ये 2 phosphoglycerate में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरेट
म्यूटेज, ओके, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब फर्दर ये जो फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट था, इसने कन्वर्ट कर दिया खुद को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और एंजाइम यूज हुआ इनोलेज, वाटर यहां पर आपका रिमूव हो गया। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्लोराइड है वो इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। तो जो फ्लोराइड है वो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि जब हम ब्लड ग्लूकोज के लिए सैंपल लेते हैं, हम उस वक्त ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करते हैं। उस पॉइंट पर हम ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करते हैं। जब हम ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करेंगे तो उसके लिए हम फ्लोराइड डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिएक्शन। Okay, now this 2-phosphoenol pyruvate, it is converted into pyruvate, and the enzyme used is pyruvate kinase। तो यहां पर भी एक substrate level phosphorylation हुई, ADP को यूज करके यहां पर ATP बनी, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया एंड पायरुवेट हमारे पास बन गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। अब फर्दर हम जो पढ़ेंगे वो पायरुवेट से लैक्टेट कैसे बना, और पायरुवेट के फेट्स क्या हैं, और कैसे जो पायरुवेट है वो फर्दर असेटाइल कोएंजाइम में बनाएगा और हमारी ग्लाइकोलेसिस की साइकिल के बाद TCA साइकिल चलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please, in case if you want any other video on any other topic, let me know. Stay tuned in. Thank you.